हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन में मैं विजय लक्ष्मी। आज आपके लिए बाजरे की रोटी को हम किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि अधिकांशतः लोगों से बन नहीं पाती है वह। तो हम आज उसको मैं ट्रिक बताऊंगी आपको कि उसको हम किस तरह से हम बना सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको आज बताऊंगी कि बाजरे की रोटी हम किस तरह से बना सकते हैं। घर पे बहुत आसानी से बन करके तैयार हो जाती है, कुछ लोगों से बन नहीं पाती है। तो मैं बताऊंगी कि इसको किस तरह से आटा हम लगाएं कि ये आराम से बन सके और फटे भी नहीं रोटी। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के करीब आटा लिया है बाजरे का। अब हम इसको अच्छे से छान लेते हैं। अब बाजरे के आटे को मैं यहाँ छान लेती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैंने ज़रा सा 1 चुटकी करीब नमक डाला है, क्योंकि इसमें बाजरे का खुद का मिठास होता है। लेकिन हम लोगों में कहते हैं कि आटे को बिना नमक के नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए मैंने हल्का सा ही इसमें नमक डाला है। बाकी इसमें बाजरे की मिठास आती है, वही बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से ही पानी डालेंगे और आटा लगा लेंगे। अब हम इसको धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इस तरह से आटा लगाएंगे। हम इस तरह से इसको धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और लगाते जाएंगे इस तरह से। इसको आटे को अब हमने इस तरह से समेट लिया, लेकिन अब हम इसको इस तरह से नीड करना है। इसको हम ऐसे करेंगे, फिर हम इसको ऐसे डालेंगे, ऐसे करेंगे, फिर डाल ऐसे। इसको इस तरह से नहीं लगाना जैसे हम आटे में लगाते हैं, गेहूं के आटे में। लेकिन हम इसको इस तरह से लेंगे, फिर ऐसे वापस से समेट देंगे। इस तरह हम थोड़ी देर तक इसे करेंगे, 1-2 मिनट के करीब। ये आटा बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और इस आटे में यही होता है, बाजरे के आटे में आप बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं लगा के रख सकते। वहाँ 4-5 रोटी के करीब का आटा आप एक बार में लगा लीजिए और इसकी रोटी सेक लीजिए। और फिर दोबारा अगर आपको और बनानी है तो और आटा फिर दोबारा लगाइए। एक साथ हम इसका आटा नहीं लगा के रखते, क्योंकि ये पानी इसका सूख जाता है, तो ये बहुत ड्राई हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से हम करेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा आटा। और जब भी हम रोटी बनाएंगे इसमें तो हल्का सा घी लगा लेंगे हाथों में और फिर हम इसको बनाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए, ये जितना आटा था मेरा उससे ये 2 रोटियों का हमने गोले बना लिया। अब मैं इतने बड़े गोले बनाएंगे हम, और हम इसकी अब रोटी बना लेंगे। अब ये मोटी पतली आपकी इच्छा है, आप जैसे भी खाना चाहें। तो मैं आपको दोनों तरह से बना करके दिखा दूंगी, मोटी भी और पतली भी। फ्रेंड्स, अब इससे हम रोटी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं चकले बेलन से बना रही हूँ रोटी। आप चाहे इसे हाथ से भी बना सकते हैं, और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हमें बेलनी है। इसमें हमें ज़्यादा ऐसे प्रेस नहीं करना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इजीली बिल जाती है। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ और बिना फटे ये रोटी बन करके तैयार हुई है, क्योंकि अच्छे से आटा को नीड कर लिया गया है हमारा। तो इसलिए ये रोटी बहुत ही अच्छे से बन कर तैयार हुई है। अब मैं इसे सेक लेती हूँ। विंटर के समय में हमें ये बाजरे की रोटी खा ही लेनी चाहिए। जैसे मक्के की रोटी अच्छी लगती है, उसी तरह से ये बाजरे की रोटी भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में। इसका अलग ही मिठास होती है इसके अंदर, और गुड़ के साथ। और चाहे आप इसे कढ़ी के साथ खाइए, गर्मा गर्म कढ़ी के साथ, चाहे या सरसों के साग के साथ, ये दोनों के साथ ही बहुत अच्छी लगती है खाने में। और ये गर्म बहुत होता है, तो इसे विंटर में अवश्य ही खा लेना चाहिए। और बनाना इतना कठिन नहीं होता, इसको बस आटा लगाना है। आटा अच्छे से लगेगा तो ये रोटी बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होगी। और बिल्कुल नहीं फटी है, देखो आप, बिल्कुल चारों तरफ देखिए, बिल्कुल रोटी मेरी नहीं फटी है। अभी सिकेगी, अभी और थोड़ी देर इसको हम सिकने देते हैं। इस तरफ से सिक गई है रोटी। अब हम इसको पलट के सेक लेते हैं जैसे। जब ये नीचे से भी सिक जाएगी अच्छे, तो हम इसको गैस पे उतार के सेकेंगे। सेम प्रोसेस है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह से हमें इन्हें सेकना है। बाजरे की रोटी में बस ये, अगर मोटी बनाते हैं तो हम इस तरह से बीच बीच में इसको थोड़ा सा
चाकू की हेल्प से या चिमटे की हेल्प से हम इसको वो कर देते हैं, दबा देते हैं, गड्ढे कर देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से सिक जाए मोटी रोटी में। लेकिन यहाँ पे हमारी रोटी मोटी नहीं है, ये पतली ही है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे और ये आराम से सिक जाएगी पूरी रोटी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिक चुकी है। अब हम इसको गैस पे सेक लेते हैं उतार के। ये देखिए इस तरह से। और हम इसकी गैस की फ्लेम को कम रख के मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको सेकेंगे, नहीं तो ये सिक नहीं पाएगी और जल जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से धीरे धीरे पूरी रोटी सेक लेती हूँ, धीरे धीरे, जिससे ये बहुत अच्छे से सिक करके तैयार हो जाए। फ्रेंड्स देखिए बन करके रेडी है। अब मैं इसमें ये रोटी बन करके रेडी है। अब मैं इसमें घी लगा लेती हूँ, गर्मा गर्म घी लगाएंगे हम इसमें। और फिर आप इसे चाहे तो आप इसको बटर के साथ खाइए, या आप इसको घी लगा के खाइए, और इसको किसी के भी साथ भी आप खा सकते हैं गर्मा गर्म। आप चाहे बटर से सरसों के साग से खाइए, चाहे कढ़ी के साथ खाइए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी इसके साथ बनाई है, तो गर्मा गर्म। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स बन करके रेडी है बाजरे की रोटी और गर्मा गर्म कढ़ी, और वो मक्खन ऊपर रख के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये विंटर आते ही बस बाजरे की रोटी खाने का मन करता है सभी का। तो इसको वीडियो को देख करके आप ही बनाइए गर्मा गर्म घर में बाजरे की रोटी। बहुत ही आसान है बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप बनाइए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए मेरी वीडियो पे। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस तरह से लगी ये रोटी, आसान लगी कि कठिन है बनाना। तो प्लीज़ आप बताइएगा मुझे। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।